हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम आज आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर 15। लेक्चर 14 तक हमने मैथमेटिकल फिजिक्स की सेकेंड यूनिट का पार्ट 1 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस किया है। हम एसटीआर कंप्लीट कर चुके हैं और आपके लिए कुछ मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, उसमें आपने सोल्व किए। और मैंने आपको ये भी कहा था, मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की थी सीबीएच की, कि आप वो बुक परचेज करें, वहां से क्वेश्चन सोल्व करें, थ्योरी भी पढ़ें, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। अब हम इसी यूनिट के सेकेंड पार्ट की ओर चल रहे हैं, दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फलन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपका नेक्स्ट टॉपिक। डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फलन। अब आप जब ऐसे नाम सुनते हो ना, आपने शायद मेरे हिसाब से पहली बार ही नाम सुना होगा ये, कि डिराक डेल्टा फंक्शन, मैथमेटिकल टॉपिक, और शायद हो सकता है कि आपके अभी तक मैथ्स में काम ही नहीं आया हो। ठीक है, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। डिराक आपके साइंटिस्ट नेम है, प्रोफेसर डिराक, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए मिला था, याद कीजिए। प्रोफेसर डिराक को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? होल की डिस्कवरी के लिए। जो आपने सेमीकंडक्टर्स पढ़े हैं ना, उसमें होल की डिस्कवरी के लिए आप प्रोफेसर डिराक को नोबेल प्राइज दिया गया था। उनका जो होल वाला जो कंसेप्ट था, वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा था कि उसने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स को एस्टेब्लिश करने में प्रोफेसर डिराक का जो होल कंसेप्ट आया, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट केवल एक ही स्ट्रीम में काम करे। ये तो मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया, हो सकता है आपको याद आ गया हो, हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है होल थ्योरी के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स पे। हम फिर चर्चा करेंगे, इसी साल आपके एक पेपर है सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स का, होल थ्योरी पे, हम वहां पर फिर चर्चा करेंगे। बट अभी हम चर्चा कर रहे हैं डिराक डेल्टा फलन के ऊपर। तो डिराक साहब तो आपके साइंटिस्ट हैं। प्रोफेसर डिराक ने आपको एक फंक्शन दिया, मैथमेटिकल फंक्शन दिया, जिसे हम कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। अब भाई क्यों दिया? हमारी तो जनरल टेंडेंसी कि हम कैसे पे तो बाद में जाते हैं, हमारी टेंडेंसी तो क्या है कि आपको पहले क्यों पता होना चाहिए। भाई जरूरत क्या आन पड़ी? कोई जरूरत तो होगी तब कुछ हुआ। भाई आप कहते हैं ना, इन्वेंशन होने के दो रीजन होते हैं। एक तो आपकी नेसेसिटी, कि कोई तो रिक्वायरमेंट हुई, जरूरत महसूस हुई, तब हमें इस पर जाना पड़ा। और एक आपका जुनून, कुछ नया करने का। एक तो आपकी नेसेसिटी और एक आपका जुनून कुछ नया करने का। यहां जुनून से ज्यादा नेसेसिटी है। नेसेसिटी इसलिए कि फिजिक्स के अंदर कुछ फिनोमिना, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंपल्सिव होती हैं, आवेगी। आवेग पता है क्या होता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा है, I इक्वल्स टू एफ इंटू टी, बल का समग्र प्रभाव, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉन एज आवेग, इंपल्स। यह तो डेफिनेशन वाली बात है। अब मैं बताता हूं आपको आवेग होता क्या है। आवेग होता है कि आपने फोर्स लगाया बहुत कम टाइम के लिए, और उसका इफेक्ट फिर आपको लंबे टाइम तक नजर आएगा। जैसे हमने स्प्रिंग को पकड़ के खींच के छोड़ दिया, फोर्स तो हट गया। अब स्प्रिंग बहुत देर तक क्या करती रहेगी? वाइब्रेशन करती रहेगी। आपने किसी को छत से धक्का मार दिया, धक्का तो जरा सी देर के लिए मारा, अब उसकी मोशन वो छत से नीचे आएगा, गिरेगा, हाथ पैर टूटेंगे, जो भी होगा।
तो आवेगी घटनाओं का मतलब होता है कि आपको जो इफेक्ट दिखता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए पर्टिकुलर एक पॉइंट पे दिखता है, उसके बाद आपको इफेक्ट ही नहीं दिखता है। आपको जो इफेक्ट दिखता है वो बहुत पर्टिकुलर, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दिखता है, उसके बाद इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, हमें कुछ नजर ही नहीं आता। अब ऐसा कैसे? हम इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके की घटनाएं देख ली। आपने काफी फिनोमेना ऐसे पढ़े हैं जिनमें आपको पीक मिलती है। जैसे अगर हम ग्राफ की बात करें, ये आपका कोई ग्राफ है, तो आपको क्या मिलता है, एकदम से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर एकदम से आपको पीक मिली, फिर आपके इफेक्ट किसमें चला गया, जीरो में। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये होती हैं आपके आवेगी घटनाएं। अब आवेगी घटनाओं के लिए बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास। स्प्रिंग वाला मैंने आपको बता ही दिया। दो पिंडों की टक्कर, पिंड आए टकराए, इफेक्ट तो टकराई कुछ देर के लिए ही हुआ, फिर क्या हो रहा है वो आप टक्कर आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। उसके इफेक्ट फिर हम क्या क्या फाइंड करते हैं, कौन किस डायरेक्शन में गया, टक्कर एक विमीय है, द्विविमीय है, प्रत्यास्थ है, अप्रत्यास्थ है, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि बॉलर ने बॉल फेंकी, आपने बॉल को बैट से हिट कर दिया। हिट तो पर्टिकुलर एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किया, फिर उसका इफेक्ट आप देखते हैं कि वो 4 होता है या 6 होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए घटित होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं आपके आवेगी घटनाएं। और अगर हम आवेगी घटनाओं को प्लॉट करें तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैंने ओरिजिन पे क्या मिल गया, आपको पीक मिल गया पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके बाद फ्लैट है सब कुछ नहीं दिख रहा है। फिर ये तो हो गई फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात। अब जब ऐसी घटनाओं की बात हो रही है तो हमारे फिजिक्स का सबसे बड़ा मतलब आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत कि यहां तो हमें एक्सप्लेनेशन में मैथमेटिक्स देनी पड़ती है। अब इस चीज को मैथमेटिक्स में कैसे दें? इस चीज की मैथमेटिक्स दी है आपके प्रोफेसर डिराक ने। इस चीज को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए प्रोफेसर डिराक ने एक फंक्शन दिया है। दैट फंक्शन इज नॉन एज डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या है वो फंक्शन? फंक्शन को डिनोट किया है उन्होंने एक्स डायरेक्शन में, अगर बात करें तो डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स, दिस डेल्टा इज नॉन एज डिराक फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन। और इस डेल्टा के लिए उन्होंने दो लक्षण दिए हैं कि ये जो डिराक डेल्टा जो फंक्शन है इसके दो लक्षण होते हैं। पहला तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0। कहां पे है? ग्राफ को देखिए, when x is not equals to 0, जब x 0 नहीं है उस हर कंडीशन में डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 0 है। देखिए 0 पे ही पीक मिल रही है, उसके अलावा सब जगह डेल्टा x क्या है आपके? 0 है। और दूसरा, डेल्टा x is not equals to 0, कब? जब x equals to 0। ये पहला लक्षण है आपके डिराक डेल्टा फंक्शन का। और देखिए साफ साफ ग्राफ से हमें नजर भी आ रहा है कि जो आपका डेल्टा एक्स है वो वैल्यू कहां देगा? केवल ओनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक्स इक्वल्स टू 0 लेने का मतलब ये नहीं है कि 0 पे ही देगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको अभी हमने एक्स इक्वल्स टू 0 इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखा है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपके डिराक डेल्टा फंक्शन की? दूसरा जो लक्षण है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1।
माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग क्या है भाई? इंटीग्रेशन माइनस अनंत से अनंत तक किसका? डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है आपको? 1। फिजिकल मीनिंग क्या है इस चीज का? ये जो चीज है ये आपको प्रोबेबिलिटी बता रही है कि माइनस अनंत से अनंत तक मतलब स्पेस के इस एंड से इस एंड तक डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। मतलब एक बार आपको पीक मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। दिस इज नथिंग। अच्छा इंटीग्रेशन की बात की हमने। इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं हम? इंटीग्रेशन आप यूज क्यों करते हो? सम निकालने के लिए, ठीक है। जब हमारे पास मैथमेटिक्स में पहले से प्लस का साइन था न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, फंक्शंस का सम निकालने के लिए हमारे पास पहले से समेशन था, तो आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों आन पड़ी भाई? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो नेसेसिटी या जुनून। तो एडिशनल है, क्या हम इंटीग्रेशन की जगह समेशन यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? जहां इंटीग्रेशन यूज होगा वहां तो इंटीग्रेशन ही होगा, और जहां समेशन होगा वहां समेशन ही होगा। क्या है इसका राज? इस पर डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको बोर्ड एक बार क्लियर कर रहा हूं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर हम इंटीग्रेशन पे बात करते हैं। अब देखिए बीच में बात चली गई तो मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन का पूरा फंडा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों, सॉरी, इंटीग्रेशन और समेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास सम निकालने के लिए मैथमेटिक्स में प्लस था, और प्लस कहां यूज करते हैं? मोस्ट न्यूमेरिकल्स वैल्यू में। कभी कभी आप फंक्शंस में यूज कर लेते हो, बट मोस्टली कहां यूज करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू में। फिर हमारे पास समेशन आया। अब जब समेशन क्या करता है? आपको फंक्शन का सम देता है। फिर हमें रिक्वायरमेंट हुई इंटीग्रेशन की, वो भी किस लिए? फंक्शन के सम के लिए ही। अब समेशन क्यों आया? फंक्शन के सम के लिए। और इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट भी क्यों हुई? फंक्शन के सम के लिए। तो भाई समेशन में ऐसी क्या कमी थी, या समेशन में ऐसी क्या कमी है कि आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? देखिए जो समेशन होता है वो आपको सम देता है डिस्क्रीट फंक्शन का, और जो इंटीग्रेशन है वो अभी तक मैथमेटिक्स का एकमात्र ऐसा मेथड है जो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम देता है। और आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, दोनों में वैल्यू अलग अलग आती है। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। समेशन x इक्वल्स टू 1 to 2 एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करें, कितनी मिलेगी आपको? समेशन में पहले एक बार तो x की जगह 1 जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अगर कोई फंक्शन था एक्स स्क्वायर, आपको 1 से लेके 2 तक, x इक्वल्स टू 1 से लेके 2 तक अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपकी वैल्यू कितनी आई? समेशन से 5। अब इसी का इंटीग्रेशन करके देख ले, अगर सेम होंगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब हम एक्स स्क्वायर का लिमिट 1 to 2 इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? x की पावर 3/3 लिमिट 1 to 2, और लिमिट रखें, पहले अपर लिमिट रखोगे 8/3 माइनस 1/3 7/3 7/3, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको?
2.33। एक ही काम किया है आपने दो बार, लेकिन अलग अलग ऑपरेटर के साथ। एक बार समेशन यूज किया है, एक बार इंटीग्रेशन यूज किया है। जब समेशन यूज किया तो वैल्यू कितनी मिल रही है 5, और जब इंटीग्रेशन यूज किया तो वैल्यू कितनी मिली 2.33। मतलब दोनों है तो अलग। अब ये जो वैल्यू में चेंज जो आया, ये आखिर आया क्यों? ये आया डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वैल्यू की वजह से, जो मैं आपको भी डेफिनेशन में बता रहा था। समेशन क्या करता है, आपको डिस्क्रीट फंक्शन का सम देता है। डिस्क्रीट फंक्शन मतलब फंक्शन जो वैल्यू लेगा वो एक पर्टिकुलर गैप के बाद लेगा। जो समेशन होता है वो केवल कहां वैल्यू देता है 1, और 1 के बाद कहां देगा, डायरेक्ट 2 पे। पर आप तो जानते हैं 1 और 2 के बीच में, दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर होते हैं? देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर। उन इनफाइनाइट नंबर के बारे में समेशन बात नहीं करता है। लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक जितनी भी कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं उन सब पे वैल्यू देता है आपके। अब उसके बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं आपको सब पे वैल्यू मिलेगी। दैट इज इंटीग्रेशन। तो समेशन क्यों यूज करते हैं? डिस्क्रीट फंक्शन के सम के लिए। एंड इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन के सम के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बीच में कुछ नॉलेज वाला पार्ट दे दिया। हम वापस डिराक डेल्टा पे आएंगे। डिराक डेल्टा फंक्शन के मैंने आपको लक्षण बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, और हम प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करेंगे, पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मैं आपको एक बार बोल दूं, आपको लिखने के लिए आसानी रहेगी कि भौतिकी में कुछ घटनाएं आवेगी होती हैं। इन फिजिक्स देयर आर नंबर ऑफ फिनोमिनाज आर इंपल्सिव। उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए डिराक ने एक फलन दिया जिसे डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। फॉर दैट फिनोमिनाज टू एक्सप्लेन डिराक गेव अ फंक्शन विच इज नोन एज डिराक डेल्टा फंक्शन, एंड इट हैज 2 सिम्टम्स। इसके 2 लक्षण होते हैं। दोनों लक्षण मैंने आपको लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।